शान जो है अबू जहल ने बुलाया था एक हबीब यमनी नाम के इंसान को, उस वक्त मेरे आका ने उंगली का इशारा किया था तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े किए थे। अब जब इस नौजवान ने कहा तो पैगंबर इस्लाम ने उसी हाथ को उठाया, हाथ का इशारा करना था कि वो पत्थर अपनी जगह से उठा और आका के कदमों में गिर गया। अपनी ज़बाने खाल से ये कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद को अल्लाह ने अपना पैगंबर बना करके दुनिया में पैदा फरमाया। इसलिए तो शायर कहता है, हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और कभी भी नाक पढ़कर देखिए शहरे मदीना में सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। और ये बकरी आपकी है, इसे ले जाए मेरे आका। ज़बान से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है, ज़बान से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है। बस बात इख्तिसार की तरफ है। कितने साल हो गए आका को? 40 साल। 40 साल। अरे यार आपको हिस्ट्री याद होनी चाहिए ना मुस्तफा की, क्योंकि हम सरकार के गुलाम हैं। हमें नहीं होगी तो अगयार को थोड़ी याद होगी। अब 40 साल के बाद ऐलान फरमाया आका ने। ऐलान फरमाने के 13 साल और आका मक्के में रहे तो कितने हो गए? 40 और 13, जोर से बोले 53 साल। जब 53 साल होने वाले हैं तो आका ने बुलाया अपने एक आशिक को, अपने दोस्त को। कहा, ए मेरे दोस्त, हमें एक दिन मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, हिजरत करनी है। अल्लाह का वादा, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म आएगा, हमें मक्का छोड़ करके मदीना जाना है। उस आशिक का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हाँ, मक्का छोड़ करके मदीना जाना है। वो वक्त आया, वो दिन आया, वो घड़ी आई। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए हुक्म दिया, मेरे महबूब से कह दो, महबूब मक्के की सरजमीन तुम पे तंग हो चुकी है, अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। अब मुसलमानों अपनी समातों को थोड़ा और करीब कीजिए। पैगंबर इस्लाम पर जब हुक्म आया, आका ने रात के वक्त में अपने घर से निकले पैगंबर इस्लाम और अपने उसी आशिक के घर पर पहुंचे जिससे मेरे आका ने यह कहा था कि हमें हिजरत करके मदीना जाना है, मक्का छोड़ करके मदीना जाना है। लेकिन अब आइए यहाँ पर पॉइंट की बात यह है, जैसे ही आका उस आशिक के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर के दस्तक दिया। दस्तक देते हैं ना, पता चला किसी के दरवाजे में अंदर घुसने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना हमारे आका की सुन्नत है। कुछ तो ऐसे बगारत भी पैदा हो गए जो बगैर कहे सुने घुसे। उनका मकसद ये नहीं होता कि साहिब खाना से मुलाकात करनी है, उनका मकसद कुछ और ही होता। पता चला दरवाजे पे दस्तक करना सरकार की और जोर से बोले सुन्नत है। हाँ, लेकिन दरवाजे पे तुम्हारे आके अगर कोई दस्तक दे तो तुम्हारी कंडीशन तो ये है, कुछ देर में तो साहब कम्बल उगड़ता, उसके बाद में कपड़े तलाश किए जाते, जूते तलाश किए जाते, चप्पल वगैरह तलाश किए जाते। तकरीबन 8-10 मिनट लगी जाए। अगर उसे प्यास लग रही हो या उसे आपकी किसी हमदर्दी की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो हमारे यहाँ पर दरवाजे इतनी देर में खुलते कि वो बेचारा बाहर खड़े खड़े मर जाए। अब सुने, आका ने जब दस्तक दिया ना तो एक ही पल में दरवाजा खुल गया। वापस से बोले सुभान अल्लाह। यार रात का पहर है, रात का वक्त है, ताज्जुब की बात देखें आप। एक ही वक्त में, एक ही पहर में जैसे आका ने दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा जब खुला, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नजर आया। मुस्तफा ने कहा, अबू बकर सिद्दीक सोए नहीं, आज नहीं सोए अबू बकर सिद्दीक। क्या बात? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका आप आज के सोने की बात करते हैं? जिस दिन से आपने ये कहा है हमें मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, आका अबू बकर सिद्दीक उस दिन से अभी तक सोने नहीं। आका ने कहा, क्यों अबू बकर सिद्दीक आसानी से सो जाते, और क्या बात थी? तो हजरत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका अगर मैं सो जाता, आप मेरे दरवाजे पे आते, दस्तक देते, मैं सोता हुआ रहता, दरवाजा न खुल पाता, आप मक्का छोड़ करके मदीना
मदीना चला जाता, आका पूरी जिंदगी पछताता रह जाता। इसलिए आका जिस दिन से आपने ये कहा है हमें मक्का छोड़ करके मदीना जाना है, वो दिन है और आज का दिन है। आका सोया नहीं, ये है आशिकों की शान। मेरे दोस्तों, जब इश्क सच्चा होता है तो सर चढ़ के बोलता है। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसका रिजल्ट ये मिला हाजी जी, आपने देखा होगा, उसका रिजल्ट ये मिला, जो मुस्तफा के साथ में रहते हैं ना, तो मुस्तफा ने उसको इतना पसंद फरमा लिया। मक्के की सरजमीन पर एक मर्तबा खड़े हुए थे, काबा शरीफ के पास में, आका ने बुलाया, अबू बकर सिद्दीक तुम्हारा चेहरा तो बड़ा खुशनुमा नजर आता था। जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे महल्ले में होते हैं जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। उनसे अगर कैद खाने में, जेल में मुलाकात करने जाओ तो खुशी खुशी मिलेंगे आपको। ऐसे मुस्कुराने वाले लोग होते हैं। तो जब वो इंसान रोने लगे, उसके चेहरे पर गम की कुछ झलकियां नजर आए, तो पूछने वाले कह देंगे, यार कई दिन हो गए तुम्हें देखते हुए साहब, कई दिन से तुम्हारे चेहरे पे खुशियां नजर नहीं आ रही है। आका ने देखा, बुलाया करीब, कहा दोस्त मेरे आशिक, तुम्हारे खुशनुमा चेहरा, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा आज गमज़दा नजर आ रहा है। आका से कहने लगे, आका आज मैं टेंशन में हूँ। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या टेंशन? कहने लगे, आका आज मैं ये सोच रहा हूँ, आप मक्के में हैं, मक्के में आपके साथ रहता हूँ, पानी आपके लिए ला के देता हूँ, मक्के की गलियों में आपके साथ रहता हूँ। आका जब आप हिजरत करके जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जब मदीना पहुंचेंगे आपके साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा। पैगंबर इस्लाम ने उस वक्त मक्के की सरहद पे खड़े होकर के बरजस्ता इरशाद फरमाया था, मेरे आशिक तू मेरे मक्के का भी साथी है, मक्के की गलियों का भी साथी है, हिजरत का भी साथी है, मदीने का भी साथी है, इंतकाल के बाद मेरी कब्र का भी साथी है। आज तो दोस्ती है, आज का दोस्त तो 2-4 साल की दोस्ती का वादा कर सकता है, लेकिन कब्र का साथी होने का वादा नहीं कर सकता। आज भी आका के रोजे के पास अबू बकर सिद्दीक का रोजा बना हुआ है। आपके मजार के पास अबू बकर सिद्दीक का मजार बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, वो कितना खुशनसीब सिहाबी होगा जो मुस्तफा का जिक्र भी सुनता होगा, मुस्तफा के साथ में भी रहता होगा। अब पैगंबर इस्लाम मक्का पहुंचे और मक्का से जब मेरे और आपके आका ने हिजरत की मदीना पहुंचे, मदीना पहुंचने के बाद मुस्तफा का दस्तूर था, एक काम था कि एक बुजुर्ग औरत थी, बेचारी ऐसी औरत मक्के में जिसके लिए लोग खाने का इंतजाम न करें, जिसको लोग अपने दरवाजे पे खड़ा करना पसंद न करें, जिसको लोग अपने पास बिठाना पसंद न करें, वो बूढ़ी मुस्तफा के पास जाती, मुस्तफा के पास जाती, मुस्तफा उसके खाने का इंतजाम करते, मुस्तफा उसके पीने का इंतजाम करते, मुस्तफा उसके रहने सहने का इंतजाम करते, रजाई का इंतजाम करते। अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमानों, अब जब मुस्तफा ने मक्का छोड़ा और मक्का छोड़ करके मदीना पहुंच गए पैगंबर, तो अब बूढ़ी मक्का शरीफ में एक दिन इंतजार करी, दूसरा दिन इंतजार किया, अरे वो मुझे रोटी देने वाला कहां चला गया, मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा करने वाला कहां चला गया। अल्लाह को अकबर कबीरा, जब इस औरत को लोगों ने खड़ा न किया, खाने का इंतजाम न किया, ये उसी रास्ते पर पड़ गई जिस रास्ते से मुस्तफा का गुजर हुआ है। कहती है मानो ना मानो, वो जो नौजवान था, वो जो पैगंबर था, वो इसी रास्ते से गुजरा है। अब बूढ़ी उसी रास्ते पर पड़ गई और जाने के बाद मुस्तफा के उसी कदम मुबारक पर कदम रखते हुए मदीना पहुंच गई। पैगंबर इस्लाम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में बैठ करके नमाज अदा कर रहे हैं। बूढ़ी जैसे ही देखती है सामने से, अब बताएं जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके, जिस बूढ़ी को मक्के में किसी ने सहारा ना दिया हो, जिस बूढ़ी को मक्के में खाने का इंतजाम ना किया हो, जिसके लिए रहने का इंतजाम ना किया हो, और उस बूढ़ी ने कई 100 किलोमीटर दूर का सफर किया हो पैदल, अब उसका आइडियल उसको अगर मिल गया हो, उसका पैगंबर मिल गया हो, तो इसके दिल पर कितनी खुशी हो रही होगी। अगर 2 साल बच्चा पैदा ना हो, 4 साल तक डॉक्टर की दवाई करने के बाद अल्लाह पाक बेटा या बेटी से नवाजे, तो इंसान कितना खुश होता है। पैगंबर इस्लाम का ये प्यारा प्यारा पैगंबर अब ये नमाज अदा कर रहे हैं। बूढ़ी ने मुस्तफा को देखा, मुस्कुराने लगी। मुस्तफा ने सलाम फेरने के बाद दरवाजे की तरफ देखा तो बूढ़ी खड़ी हुई है। बूढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा, बूढ़ी के करीब मुस्तफा पहुंचे जैसे ही तो बूढ़ी शिकायत करने लगी, आका अकेले आ गए मुझे छोड़ करके।
हाँ, जब तुम मुझे छोड़ के आए ना आका, मेरी बड़ी बेहुरमती हुई है। कई दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, मेरे लिए पानी का इंतजाम नहीं किया गया, लोगों ने रसाई का इंतजाम नहीं किया। तो आका ने फरमाया, फिर तुझे यहाँ का पता किसने बता दिया? तू यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बेशक दीवाने की नस्लों को जहाँ देख रहा है, दीवाना न जाने कहाँ देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ तक कैसे? तो बूढ़ी कहती है, आका मुझे वो रास्ता नजर आ गया था, मेरे कदम उस रास्ते पर पड़ गए थे जिस रास्ते से आपका गुजर हुआ है। और वो रास्ते महके हुए थे आका, जिस रास्तों में आपके कदम पड़े हैं, वो रास्ते भी आज तक अपनी किस्मत पर नाश कर रहे हैं। अब गुफ्तगू चल ही रही थी कि अचानक से हजरत उमर आ जाते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज जो तहलका मचा हुआ ना पूरी इंडिया में, अगर उमर आ जाए ना तो सारे तहलके खत्म हो जाएंगे। हाँ, सारी आवाजें बंद हो जाएंगी उमर के सामने। उमर की ताकत, उमर की पावर का आलम अगर आपको जानना है तो हिस्ट्री खोल करके देखें। अपने तारीख इस्लाम में सबसे ज्यादा बहादुर का नाम है उमर फारूक आजम। सबसे ज्यादा बहादुर का नाम उमर फारूक आजम है। आए और आने के बाद कहा, आका आप ऐसी औरत से मुलाकात कर रहे हैं जिसको लोग अपने दरवाजे में खड़ा करना पसंद न करें। आका आप ऐसी औरत से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसे लोग खाने के लिए नहीं देते, जिसको लोग पीने के लिए नहीं देते, जिसके लोग अपने दरवाजे पर खड़ा करना पसंद ना करें। उमर की आवाज को मुस्तफा ने बंद किया और पैगंबर इस्लाम ने उसे मदीने की धरती पे खड़े होकर के ऐलान फरमाया, ऐ उमर तुम क्या चाहते हो? उमर कहते हैं, आका अगर आपका इशारा हो तो मैं इस छुरी से इस बूढ़ी के सर को कलम कर दूं। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, पैगंबर इस्लाम ने उमर की जानिब इशारा किया। वो बात तो ठीक है, ये बूढ़ी वो है जिसके लिए लोग खाने का इंतजाम न करें, जिसके लिए लोग पीने का इंतजाम न करें, जिसके लिए लोग रजाई का इंतजाम न करें,